हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीए शमी सलूजा। सो गाइस, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि आफ्टर ग्रेजुएशन हमें एसीसीए करना चाहिए या यूएससीए में करना चाहिए। देखिए, बहुत सारी क्वेरीज स्टूडेंट की मेरे पास आती है कि सर हम एसीसीए करें या यूएससीए में करें, कौन सा प्रोफेशन ज़्यादा डिफिकल्ट है, किसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमें ज़्यादा मिलेगी, कौन सा प्रोफेशन हम जल्दी पास कर सकते हैं और कौन सा प्रोफेशन आसान होगा, किस प्रोफेशन के बेसिस पर हमें इंटरनेशनली जॉब मिल सकती है। तो आपके ये सारे क्वेश्चंस को आज मैं एक एक करके इन सारे क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं। तो गाइस, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। आप अगर इस वीडियोस को देखेंगे तो आपको पूरा नॉलेज मिलेगा और आप एक करियर का वाइज डिसीजन ले सकेंगे कि हमें एसीसीए करना चाहिए या यूएससीए में करना चाहिए। तो चलिए गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशन मिल सके और नॉलेजेबल वीडियोस मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अगर देखिए एसीसी और यूएससीएमए को हम अगर कंपेयर कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा दोनों के बीच का डिफरेंस। जहां एसीसी एक पब्लिक अकाउंटिंग का प्रोफेशन है, लाइक चार्टर्ड अकाउंटिंग का प्रोफेशन, जैसे इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वैसे ही ये ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट, और यूएससीए में एक सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्रोफेशन है, जैसे इंडिया में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अगर आप ऑडिटिंग में काम करना चाहते हैं, आप अकाउंटिंग फील्ड में काम करना चाहते हैं, आप मोर एंड मोर टैक्सेशन, स्पेशली इन यूके टैक्सेशन में आपका इंटरेस्ट है, एसीसीए आपके लिए बेटर होगा। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट प्लानिंग एंड बजटिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस, ये आपका एरिया है, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए यूएससीए में सर्टिफाइड मैनेजमेंट। देखिए, दोनों प्रोफेशन वेल रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल है, मतलब ये कंट्री ओरिएंटेड प्रोफेशन नहीं है। आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, आप इंडिया, यूके, यूएसए, सिंगापुर, दुबई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अक्रॉस द वर्ल्ड इन प्रोफेशन की वैल्यू है। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो आप किस और जाना चाहते हैं। अब मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प और करूंगा और डिटेल आपको समझाऊंगा कि टाइम के प्रोस्पेक्टिव से किस में ज्यादा टाइम लगने वाला है आपको, किस में आपको ज्यादा डिफिकल्टीज आ सकती है, उसको भी हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए, एसीसी और यूएससीएमए में अगर हम टाइम को कंसीडर करें तो जहां आफ्टर ग्रेजुएशन आपको एसीसी में 9 पेपर देने होंगे, स्किल पे 5 और प्रोफेशनल लेवल के 4, तो मिला के हो गए 9। वहीं आफ्टर ग्रेजुएशन यूएससीए में केवल 2 पेपर, जिसको कि आप 8 to 9 मंथ में कंप्लीट कर लेंगे और हायर साइड साल भर में कंप्लीट कर सकते। तो अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल जॉब में ऑक्यूपाइड हैं तो आपके लिए यूएससीए में एक मच बेटर प्रोफेशन होगा। उसका सिंपल रीजन, क्योंकि जॉब के साथ में देखिए लॉन्गर आप 9 पेपर 2.5 साल क्या 2.5 ईयर आप स्पेंड कर सकते हैं, ये आपको कंसीडर करना। वहीं अगर आप 1 ईयर में इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं तो यूएससीए में वर्किंग प्रोफेशनल और जो थोड़ा सा फास्ट ट्रैक अपने करियर को सेटल करना चाहते हैं उनके लिए यूएससीए में कहीं ना कहीं क्या होगा, एक बेटर पर्सपेक्टिव हो सकता है। अब स्टूडेंट कई बार क्वेश्चन करते हैं, सर डिफिकल्टी लेवल। देखिए, एक तो आप इंटरनेशनल कोर्स करने जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका पैकेज भी अच्छा हो, तो पहली बात, चाहे एसीसी करें चाहे यूएससीएमए करें, ये आपकी बीकॉम ग्रेजुएशन जीती इतनी आसान एग्जाम बिल्कुल नहीं है कि आपने केवल बीकॉम समझ लिया इसको। तो देखिए, ग्लोबल डेजिग्नेशन एसीसी जहां आपको ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंसी का डेजिग्नेशन देता है, वहीं यूएससी में ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेजिग्नेशन आपको। तो डिफिकल्टी लेवल तो है, ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से इसको आप पास कर लेंगे, थोड़ा सा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर कंपेयर करें यूएससीए से एसीसीए को तो यूएससीए में ज्यादा आसान होगा। 2 पेपर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन है, 75% पोर्शन, जहां एसीसी में 50% पोर्शन आपका डिस्क्रिप्टिव है और 50% मल्टीपल चॉइस। तो प्रोफेशनल लेवल काफी डिफिकल्ट पड़ जाता है एज ए वर्किंग प्रोफेशनल। देखिए, मैं आपको यहां बिल्कुल
ऑनेस्टली बताऊंगा, क्योंकि हम यूएससीएमए की क्लासेस भी लेते हैं और एसीसीए की क्लासेस भी लेते हैं, तो हमें स्टूडेंट को सही गाइड करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके लिए बना था यूएससीएमए का, आपने एसीसी में एडमिशन ले लिया, आपको करना था एसीसी, आपने यूएससीएमए में एडमिशन। तो डिफिकल्टी लेवल दोनों में ठीक ठाक है, लेकिन एज कंपेरेटिवली यूएससीएमए जो है वो एसीसी से थोड़ा सा आसान है। एक तो कोर्स का कंटेंट कम है, आप इसको 8 से 9 महीने में क्या कर सकते हैं, अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। और ग्लोबल डेजिग्नेशन ऐसा नहीं है कि 8-9 महीने में आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो आपकी वैल्यू नहीं होगी। डेफिनेटली फाइनेंस और अगर हम बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नंबर 1 प्रोफेशन आज की डेट में यूएससीएमए, तो डिफिकल्टी लेवल अगर आपके लिए क्राइटेरिया है तो आप यूएससीएमए को क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। और गाइस अब स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है सर कि अगर हमने दोनों में से कोई भी कोर्स को पास कर लिया, सैलरी पैकेज क्या हो सकता है? तो देखिए, चाहे यूएससीएमए करिए चाहे एसीसी करिए, स्टार्टिंग पैकेज आपका 6 to 7 लाख हो सकता है। और अगर आपके पास एक्सेप्शनल स्किल है, गुड कम्युनिकेशन स्किल है, तो 8 to 10 भी आपका स्टार्टिंग पैकेज हो सकता है। तो बोथ द कोर्सेस आर वर्ल्ड क्लास। एसीसी का एक और एडवांटेज है कि आप इसको 11 क्लास से स्टार्ट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम यूएससी में भी आप 12 के बाद से क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी दोनों पेपर में है। आप एसीसी के एक पेपर को दे सकते हैं, यूएससीएमए में केवल 2 पार्ट हैं, साल में 6 विंडोज ओपन होती हैं। तो आप आपकी एग्जाम को प्लान कर सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। इन्वेस्टमेंट दोनों में 2 to 2.5 लाख के आसपास लगेगा। यूएससीएमए में आपका 170 के आसपास एक्सपेंडिचर आएगा। तो एक शॉर्ट टर्म पीरियड में अगर मैं देखूं तो एसीसी और यूएससीएमए में जो बहुत शॉर्ट टर्म है वो यूएससीएमए का प्रोफेशन होगा, आसान भी होगा और ग्लोबल रीच भी यहाँ पर दोनों ही प्रोफेशन की है। तो इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको एक नॉलेज देने की कोशिश की कि आपके लिए क्या बेटर है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि इस प्रकार के वैल्यूएबल कंटेंट हम आपके लिए टाइम टू टाइम लाते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।